झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक बयान दिया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है। और राज्यपाल का ये बयान झारखंड के सियासी घटनाक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सरकार को स्थित करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महामहिम का एटम बम हो या फुलझड़ी, कम से कम अब तो फोड़ ही देना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि उन्होंने दोबारा मंतव्य मांगा है, जरूरत आने पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्यपाल का इस तरह का बयान बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम एटम बम की आवाज़ तो आती, लेकिन जिस प्रकार राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी भ्रम की स्थिति पे खामोश हैं, तो वो खामोशी खत्म हो जाती। तो हमें लगता है कि महामहिम को एटम बम हो या फुलझड़ी हो, कम से कम दीपावली के पहले अगर वो फोड़ देते, जला देते, तो कुछ बात तो बनती, क्योंकि भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो राज्य की जनता में हो या राज्य के अधिकारियों में हो। राज्यपाल महोदय ने कल जो कहा कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते, सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है, तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित हित दिया है। इतने बेहतरीन कार्य करने वाला व्यक्ति, युवा मुख्यमंत्री, एक अलग नज़रिए से विकास को बहुत आगे मुकाम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, अब उसके पीछे इतनी तरह की ताकतें उनके विरोध में सक्रिय हुई, अब कहीं न कहीं लगता है उस फहरिस्त में राजभवन का भी नाम आ जाता है। एटम बम की बात कर रहे हैं, एटम बम नहीं फटेगा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर फटेगा, एक आंदोलनकारी पर फटेगा। बड़ी अफसोस होती है इस तरह की बातें सुनकर। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, झारखंड में राज्यपाल के इस बयान से जो राजनीति है एक बार फिर से तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। किस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अमित, 25 अगस्त के बाद ही ये राज्य की जो जनता है वो भी जानना चाह रही थी। राजनीतिक पार्टियां तो ये जानना चाह ही रही थी कि लिफाफे में क्या आया है। चुनाव आयोग में लंबी सुनवाई चलने के बाद क्या कुछ जो डिसीजन है वो सामने आया है, लेकिन अभी भी राज्यपाल ने इस मामले पर पटाक्षेप नहीं किया है। एक बार मीडिया कर्मियों से के सवाल पर उन्होंने कहा था कि लिफाफा इतना चिपक गया है कि वो खुल नहीं रहा है। और कल के जैसा एक निजी चैनल में उन्होंने बातचीत में कहा है कि एटम बम कभी भी फूट सकता है और हमारी मंशा यह नहीं है कि हम सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सेकंड ओपिनियन मांगा है। बात किया जाए सेकंड ओपिनियन की, तो फिर वो एटम बम से तुलना कैसे कर सकते हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है, उनका कहना है कि एटम बम का या किसी भी बम का कोई असर जो है वो झारखंड में नहीं पड़ने वाला है। चूंकि देखिए, हमेशा से आदिवासी नेता बताने वाले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, स्वयं को आदिवासी नेता बताते हैं, युवा मुख्यमंत्री बताने वाली जो पार्टी है, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला आया है, अगर उनके प्रतिकूल भी फैसला आता है, तो इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से अंक गणित जो है मजबूत, संख्या बल इनके पास अधिक है, तो सरकार पर भले ही चेहरे बदल। हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम ये सुनवा देते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर क्या कुछ कहा है। पहले आज सोहराय है, सोहराय मनाइए, बाकी दिन बाद में हम लोग इस सब बातों को चर्चा करेंगे। ये चिट्ठी उट्ठी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, राजनीतिक होता रहेगा और त्योहार का भी समय है, त्योहार मनाइए, आनंद।
बिल्कुल रुचि, हमने अभी सुनवाया। और जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी त्योहार है, त्योहार मनाइए, ये सब बाद में देखेंगे। चिट्ठियां आती रहती है, चिट्ठियां जाती रहती है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बड़े हल्के अंदाज में इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है रुचि। बिल्कुल, देखिए अमित, पूरा आत्मविश्वास जो है वो मजबूत है सरकार के पास, वो भी क्यों ना हो, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल अधिक है और इतने दिनों में इन लोगों ने रणनीति तैयार कर ली थी। जैसे ही पता चला था कि चुनाव आयोग से फैसला आ चुका है और राज्यपाल इस पर संज्ञान ले सकते हैं, उससे पहले ही इन्होंने अपनी रणनीति तैयार की और प्लान ABC तैयार कर लिया। अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता रहती है तो अगर सदस्यता नहीं रहती है या फिर उन्हें डिबार किया जाता है तो कई जो ऑप्शंस हैं वो तैयार कर लिए गए थे। उसके बाद अभी तक मामले का पट्टाछेप ना होना, कहीं ना कहीं राजभवन पर, एक जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे सत्ताधारी दल के तरफ से। कई बार जो है महागठबंधन के तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं वो राज्यपाल से जाकर के मिलते हैं और राज्यपाल से आग्रह भी करते हैं कि अब मामले का पट्टाछेप किया जाए, और राज्यपाल उन्हें आश्वस्त करते हैं कि 1 से 2 दिनों में जो है हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और उसके बाद ये जो लिफाफा है वो खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लिफाफा पर चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से इसको लेकर राजनीति में हलचल तेज है और इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने इसे बड़े ही हल्के अंदाज में लिया है और साथ ही कहा है कि अभी पर्व है, पर्व त्योहार मनाइए, चिट्ठियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी।